ये मेरे बेटा की तो सीमा ने बता रही। अच्छा जी वो लटकाया गया क्योंकि जिस टाइम के ऊपर उसने मरने से पहले 112 के ऊपर कॉल की थी, जिनके खिलाफ उसने कॉल की थी ना, उस टाइम के ऊपर वो आदमी प्रेजेंट हमारे घर में आ रखे थे। बेटे ने जान क्यों कर खोई नहीं बताओ। बेटा टॉर्चर कराया गया। इसको मेरा हाथुर राम राम। मैं फिलहाल गांव छपार में मौजूद हूँ। जज्जर जिले का गांव है छपार, और यहाँ बताया गया 23-24 साल के लड़के की मौत हुई है या हत्या हुई है। मेरे पास में ये परिवार मौजूद है, ये माँ भी है, वो भाई भी है मृतक सचिन के। आज 2-4 बातें इनसे लेने की कोशिश करेंगे और आपके सामने रखेंगे। माता जी राम राम जी। राम राम। सचिन की माँ आप लोग? हाँ, सचिन की माँ हूँ। सचिन की उम्र कितनी की होगी थी? 23 बरस। 23-24 साल का। हाँ। शादीशुदा था? नहीं। के बात होगी माता जी, के काम करता सचिन? सचिन मैसिया का लेन देन दूध दाद का काम करया करता। दूध बेच ले, कुछ भैंस ले बेच ले। हाँ, यो ही काम करया करता। वही सचिन से बड़ा है? यो सबसे बड़ा है। अच्छा। 3वां में बड़ा है। क्यों मारेगा सचिन जी, क्यों जान खो दी? सचिन का पैसे के ऊपर लेन देन था, और फिर पुलिस वाला ने टॉर्चर कराया, जाडली चौकी वाला ने। अरे सारी पुलिस हमारे पे अत्याचार कर रही है। ये मेरे बेटा की तो सीमा ने बता रही। पैसे का लेन देन था, और उससे पूरे पैसे नहीं दे रहे थे। फिर वो पैसे भी नहीं मांग रहा था। नु कहता मेरे गैल जो बकवाद करी, जबरदस्ती करी है इनने। तू कितने पैसे दे माई उनके? 85,500। 85,000 जिसने खोज से वो सचिन ने पहचान भी लिए। हाँ, पहचाने पास है उनकी बाई ने दरखास्त दे दी और कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उल्टा सचिन पे टॉर्चर हो रहे हैं। न्यू कहना मतलब है ना आपका? हाँ। जी। फिर ईद क्या चाहो आप लोग? मैं मेरे बेटा ना इंसाफ चाहूँ। बेटे ने जान क्यों कर खोई नहीं बताओ। बेटा टॉर्चर कराया गया। कुछ खाया है या मारा है उसके? क्यों नहीं, उसने फंदा कर लिया। हमने तो जी लटका मिला वो। हमने हमने तो लटका मिला जी। अब आर मारा तो अंदाजा ही हो जी, वो लटकाया गया क्योंकि जिस टाइम के ऊपर उसने मरने से पहले 112 के ऊपर कॉल की थी, जिनके खिलाफ उसने कॉल की थी ना, उस टाइम के ऊपर वो आदमी प्रेजेंट हमारे घर में आ रखे थे। आप सचिन के भाई? मैं सचिन का बड़ा भाई हूँ जी। एक आपने बताया उसकी मेरे पास ऑडियो भी जो सचिन ने लास्ट टाइम पर बात करी थी, वो क्या थोड़ा दर्शकों को बताओगे एक बार? सर 112 के ऊपर उसने मरने से पहले कॉल किया है। 112 के ऊपर मरने से पहले जो जिनके नाम लिए ने, उसने साफ साफ नाम लिए कि इनकी वजह से मैं आत्महत्या करना चाह रहा हूँ। सर उस टाइम के ऊपर वही आदमी थाना वालों ने उनको बताया, क्योंकि उसमें बताया 112 के ऊपर कॉल करते उनके संपर्क हो गए, तो हमारे घर ने वो जो उस भाई के बाकी पैसे थे ना 35,500, वो देने के लिए हमारे घर आ रखे थे। हमारे घर यहीं बैठ के वो पैसे दे के गए थे। उसी टाइम पे मेरे भाई ने सुसाइड किया, उस टाइम पे वो हमारे घर में थे। और जो बताया माइया के पैसे खोज लिए, पहचान लिया, और आपके बेटे को वहाँ बैठा कर रखा, और ईब कार्रवाई नहीं हो रही, और बेटा सरेआम नाम लेके चला गया। ये तो मतलब पैसे भी छीन लिए। हाँ, और नाम लेके जा रहा है। कार्रवाई नहीं हो रही। कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सोनू, मनोज और राजपाल और सुरेश के ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट और भी तो है। ये एसओ साहब हैं, आप चौकी में गए हो? नहीं सर, वो आप सभी मिले हुए हैं सर, सभी मिले हुए हैं। तभी तो मेरी मम्मी को भी धमकी दे रहे हैं वो, और मामला कैंसिल कर दिया उन्होंने। सभी इन्वॉल्व है सर। इतने बड़े अधिकारी हैं जनता के बहुत बड़ी सुरक्षा जी। कोई भी दिक्कत होती पुलिस के पास जाते हैं। इतने बड़े बड़े अधिकारी, एसपी साहब, डीएसपी साहब, तो हमारी सुनवाई क्यों नहीं कर रहे फिर सर? अभी तक उन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उसके कुछ जांच का विषय हो, जांच ऐसी नहीं सर, कोई अभी तो मामला जांच का भी विषय नहीं छोड़ा उन्होंने। तो वो तो बोल रहे कि मामला डिसमिस कर दिया। जांच का विषय कहाँ रह गया फिर? और भाई सरेआम नाम लेके जा रहा है। भाई सरेआम नाम लेके जा रखा है। आगे इनकी वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। ये बोलते 2 दिन के बाद हमसे बोला डीएसपी शमशेर से हम मिले थे, जो 30-35 लाख रुपए मिल रहे थे आपको, वो फैसला जायज था क्या? हमसे बोला गया था। सॉरी, 30-35 लाख रुपये भाई की किस्म से बोली लग रही थी। बोली हाँ सर, बोली लगा रहे थे हमारे भाई की वो। तो ये बोल रहे कि वो 35 लाख रुपए मिल रहे थे, फैसला जायज था। वो सर जायज नहीं था, इसीलिए तो हमने पैसे नहीं लिए होंगे ने, कि जायज नहीं था इसीलिए हमने पैसे नहीं लिए ने। और आपकी नॉलेज में अगर ये है कि वो हमारे को पैसे दे रहे थे, अगर वो दोस्ती नहीं है तो हमारे को पैसे क्यों दे रहे थे? जी बिल्कुल, हमें पैसे दे रहे थे, और वो दोस्ती नहीं तो हमको पैसे क्यों दे रहे थे? और आपकी जब नॉलेज में भी ये बात है कि वो हमको पैसे दे रहे थे, तो वो दोस्ती है, फिर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आप मामला डिसमिस क्यों कर रहे हो? वो सर पैसे का ऑफर आपके पास भेजा था? सर हमारे पास भेजा था। हमारे जो फूफा जी है वो उनके घर में रख रखे थे उन्होंने।
हम भाई की तारीख थी, हम कोर्ट में जा रखे थे, वो बोल रहे थे कि हम पैसे लेके आ रखे हैं, पैसे अभी हमें पैसे नहीं चाहिए सर, हमें तो इंसाफ चाहिए था, कार्रवाई चाहिए सर, हमें तो भाई गया है हमारा, हमें इंसाफ चाहिए, पैसे नहीं चाहिए और पुलिस कार्रवाई करनी रही सर। 30 लाख रुपया मिल रहा था तो हमने फैसला क्यों नहीं कराया? मैं फैसला, मैंने पैसा नहीं चाहिए, किस चीज का लूँ मैं 35 लाख रुपया? मतलब फैसला करने का पैसा लेना चाहिए आपने, यूँ कहना है? हाँ, ये आया ही हमें किसी ने बताया भी था कि आया इसको डिसमिस करने के लिए, मामले को रात ही इसने डिसमिस कर दिया सर। और सर हमें इनके ऊपर ना तो पुलिस प्रशासन के ऊपर कोई भरोसा है ना, हम केस को सीआईए में एसआईटी में ले जा सकते नहीं सर। हम तो अनिल विज के पास जाएंगे और अनिल विज से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे, हम जाएंगे, मेरा सारा काम जाएगा, हम यही कहेंगे कि हमारा एक बार क्राइम ब्रांच में देके, हमारी एक बार इसका मामले को है ना दोबारा रीजांच करवा दो क्राइम ब्रांच में देके बस, और हमें न्याय दिलवा दो बस। ये देखिए जी, किसी भी तरह का इसमें मीडिया का आरोप नहीं है, तमाम बातें पीड़ित परिवार का बताना है। सही और गलत क्या है इसमें आप लोग कमेंट के जरिए आप लोग अपने अपने राय जरूर देना, और इसमें इसको ज़्यादा शेयर करते रहना, जितना शेयर करेंगे उतना ही इस परिवार को ताकत मिलेगी। और उस सचिन भाई के लिए एक ओम शांति कमेंट जरूर डालना और बने